Good morning, everyone. Class 8th, subject Social Studies, Geography, chapter 1st is Resources. So in this chapter there is a story. एक स्टोरी है इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके टॉपिक जो है रिसोर्सेज उसको एक्सप्लेन करने के लिए. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle too of honey, books. Each of this has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is a resource? Was Raju's question to Amma. एक्चुअली एक सिचुएशन बता रहे हैं. एक अम्मा है इनकी, वो मोना और राजू उसकी हेल्प कर रहे हैं घर के काम करने में, घर को क्लीन करने में. तो वो पूछते हैं कि ये सब चीज़ें जो है चारों तरफ ये क्या है. तो उनकी अम्मा बोलती है कि ये सारे रिसोर्सेज हैं. देन राजू क्वेश्चन करता है, व्हाट इज़ रिसोर्स? अम्मा, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. जो भी आपकी नीड को सेटिस्फाइड करती हो, पूरा करती हो, वो चीज़ क्या होती है? दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स. रिप्लाइड अम्मा. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. आप अपने चारों तरफ देखोगे आपको बहुत टाइप के क्या मिलेंगे? रिसोर्सेज मिलेंगे. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी. अगर आपको बहुत प्यास लग रही हो तो आप पानी पीते हो. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस. आप अपने अपने घर में क्या करते हो? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ करते हो. द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल. आप स्कूल से घर जाने के लिए रिक्शा यूज़ करते हो. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज. ये सारी चीज़ें क्या है? रिसोर्सेज है. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड a tasty snack for you. The fresh vegetables he was used are also a resource. आपके फादर स्नैक्स बनाते हैं या मदर जो भी बनाते हैं आपके लिए फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं. वो वेजिटेबल्स भी क्या है? एक रिसोर्स है. नाउ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. ये सारी चीज़ें कॉमन है और कॉमनली हम अपनी रेगुलर लाइफ में इसको यूज़ भी करते हैं. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू. तुम सब इनको यूज़ करते हो. सो दे हैव यूटिलिटी, यानी कि इनका कोई ना कोई यूटिलाइजेशन है, उपयोग है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. या तो उनको यूज़ करना या यूज़ करने के लायक बनाना, ये सब क्या है? एक रिसोर्सेज ही तो है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बन सकती है? राजू नाउ वॉन्टेड टू नो. राजू जानना चाहता है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बन सकती है जब उसकी कोई वैल्यू होती हो. इट्स यूज़ अ यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. और कोई भी चीज़ जो काम में आती हो, जिसका कोई ना कोई काम हो, उसकी क्या होती है? वैल्यू होती है. वैल्यू, एक तो कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बन सकती है जिसकी कोई वैल्यू हो. सेकंड थिंग, कोई भी चीज़ वैल्यू उसकी तब होती है जब कोई वो यूज़फुल होती हो, कोई काम आती हो. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. और सारे रिसोर्सेज की क्या है? अपनी अपनी एक वैल्यू है. सेड अम्मा. Now, what does it mean by value? Value means worth. वैल्यू का मतलब होता है वर्थ होना, यानी कि कुछ ना कुछ उसकी वर्थ होना, कोई ना कोई इसका काम होना, कुछ इम्पोर्टेंस होना. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. कुछ की क्या होती है? इकोनॉमिकल वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. मेटल्स जो होते हैं उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है. अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. और एक लैंडस्केप हो रहा हो, चाहे वो दिखने में कितना भी खूबसूरत क्यों नहीं होता हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है.
बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों क्या करते हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं। अब लैंडस्केप कैसे सेटिस्फाइड करता है, अगर लैंडस्केप नहीं होगा, लैंडस्केप क्या होता है, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, जो हिल्स होती है, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनके छोटे छोटे स्टोन्स के जो टुकड़े होते हैं वो टूट कर नीचे गिरते रहते हैं, ठीक है। वो जो प्रोसीजर होता है छोटे पार्टिकल्स का, उनका घिरना, पहाड़ का टूट कर नीचे गिरना, उसके टुकड़े गिरना, पत्थरों का गिरना, दैट इज़ कॉल्ड द लैंडस्केप। तो ये लैंडस्केप की वैल्यू है, वैल्यू क्यों नहीं है, हम जो घर बनाते हैं उसके लिए भी स्टोन्स चाहिए होता है, अदर भी कई ऐसे फंक्शंस होते हैं उनके लिए चाहिए होता है। तो लैंडस्केप की भी वैल्यू है, लेकिन उसकी एक वर्थ नहीं है। Some resources can become economically valuable with the time। और कुछ रिसोर्स क्या होते हैं, इकोनॉमिकली वैल्यू हो जाती है उनकी टाइम के साथ साथ। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आज कितना भी कर लो, दादी जी जो होते हैं ना हमारे घर में, ग्रैंड माँ, तो वो दादी जी की जो होम रेमेडीज़ होती है, ठीक है, तो वो होम रेमेडीज़ की वैल्यू आज के कंपैरिजन के कमर्शियल वैल्यू से कभी नहीं हो सकती। कमर्शियल वैल्यूज़ में क्या होता है, सपोज़ किसी को फीवर हो गया है, ठीक है, या किसी को कफ है, अब वो बहुत सारी मेडिसिन्स ले लेता है, डॉक्टर्स ने बता दिया, उसने बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लिया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने उसे बहुत सारी मेडिसिन्स दे दी, सिरप्स दे दी, लेकिन उसका कफ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर उसको इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो और अगर उसके दादी जी, आपने मोस्ट ऑफ़ द टाइम सुना होगा, कभी सिरप बना देते हैं, काढ़ा जिसको बोलते हैं वो काढ़ा बना देते हैं, ठीक है, मे बी कभी एक टी बना कर दे देते हैं। तो ये जो एक सिरप होता है या बॉइल्ड वाटर होता है, उसमें कुछ मिक्स करके देना, तो ये सब क्या होता है, ये दादी जी की होम रेमेडीज़ होती है, मतलब घर की कुछ ऐसी बनी हुई चीज़ें, घर की ऐसी जो किचन में मिलती हो इजीली, आपको उन सारे इंग्रेडिएंट्स से मिला करके कुछ ना कुछ वो बना देती है दादी जी। तो उसका कंपैरिजन क्या कमर्शियल से हो सकता है, नहीं हो सकता। आप क्या वो मार्केट में लेने जाते हो, अगर दादी जी ने आपके लिए कोई दवाई बनाई है, घर पे सिरप बनाई है, तो क्या वो कंपैरिजन हो सकता है उसका मार्केट की मेडिसिन के साथ में? नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता। But if they are patented and sold by a medical from tomorrow, they could become economically valuable। लेकिन अगर ये सेम चीज़ें जो दादी जी की रेमेडीज़ हैं, अगर उनको वाकई में कमर्शियल लेवल पे बेचा जाए तो इकोनॉमिकली उनके लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो सकती है अपकमिंग टाइम में, ठीक है। Time and technology are two important factors that can change substances into resources। अब टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कोई भी किसी भी रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, या डिमांड जो होती है उसके अकॉर्डिंग। व्हाट डज़ इट मीन बाय द टेक्नोलॉजी? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। किसी भी चीज़ को इजी वे में बनाना, उसमें चेंजेस करना, या एक्स्ट्रा नॉलेज होना और उसकी भी लेटेस्ट नॉलेज होना, रिसेंटली जो चल रहा है अपडेटेड होना, ये स्किल का अपडेट होना ही क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और पीपल क्या है, खुद अपने आप में सबसे बड़ा रिसोर्स है ऑब्वियसली, क्योंकि पीपल ही सारे रिसोर्सेज को या तो यूटिलाइज़ करेंगे या बनाएंगे, ठीक है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज़। ये सब लोगों के लिए ही तो है, लोगों के ही क्या होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनकी नॉलेज होती है, वो जो इन्वेंशन आविष्कार करते हैं वो होता है, या डिस्कवरी यानी कि खोज होती है। दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। दूसरे नए रिसोर्सेज जो होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए, खोजने के लिए, ढूंढने के लिए ज़रूरी है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। अब ये सब क्या है, ज़रूरी हैं दूसरे रिसोर्सेज के लिए या उनको लीड करने के लिए। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली
resulted in the development of newer modes of transport. डिस्कवरी हुई है। इन्वेंशन और डिस्कवरी में डिफरेंसेस होते हैं। डिस्कवरी होता है कोई चीज़ ऑलरेडी थी, आपने डिस्कवर अब किया है, मतलब ढूंढा अब है, आपने सर्च अब किया है, आपको मिली अब है, ठीक है। और इन्वेंशन होता है कोई चीज़ थी ही नहीं, बट आपने जो रिसोर्सेज होते हैं उन सबको यूज़ करके, उनका यूटिलाइजेशन करके कुछ नया क्रिएट किया है, आपने खुद बनाया है उसे। दैट इज़ कॉल्ड द इन्वेंशन, यानी कि आविष्कार करना, ठीक है। और डिस्कवरी होता है खोज करना, यानी कि ढूंढना। तो डिस्कवरी किया था हमने किसका, फायर का डिस्कवरी किया। तो आज हम खाना जो होता है, फूड होता है, उसको कुक करके यूज़ करते हैं, या फिर और भी कई जगह पे क्या होता है, फायर का यूज़ होता है। और नेक्स्ट है व्हील का क्या हुआ, व्हील का इन्वेंशन किया गया, ठीक है। तो व्हील के इन्वेंशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन को एक नया वे मिल गया, मतलब जहाँ कहीं जाने में हमें बहुत टाइम लग जाता था, फिर व्हील का इन्वेंशन होने से बहुत कम टाइम में हम जाने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे इन्वेंशन होते गए और आज टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि आपको विद इन आवर्स लगते हैं कहीं भी जाने में। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये एनर्जी रिसोर्सेज की बात हो रही है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे कंटिन्यू क्या होता है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है। तो ऐसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जो क्या करती है, पानी को भी यूटिलाइज कर सकती है। मतलब आपको अगर मालूम हो, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये कैसे होती है, कैसे बनती है, ऑब्वियसली ये पानी से बनती है, ठीक है। इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय वाटर। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड विल रीड द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। Till then, take care of yourself. If you have any kind of doubt, you can ask to me.